रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 19वां संस्करण जुलाई 2017 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित एवं ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। कर्म योग और प्रार्थना की अद्भुत शक्ति। स्वामी विश्वरूपानंद जी महाराज 1901 से लेकर 1975 रामगति महाराज के नाम से परिचित थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वाराणसी में कई वर्षों तक सेवा की थी। सेवाश्रम धर्मार्थ चिकित्सालय है। इसका संचालन रामकृष्ण संघ द्वारा होता है। उन दिनों साधु वृंद अस्पताल के प्रशासनिक संचालन से लेकर रोगियों के घावों की सेवा शुश्रूषा, सफाई, घावों की मरहम पट्टी इत्यादि सभी कार्य स्वयं करते थे। वे लोग स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रवर्तित आदर्श परंपरा शिव भाव से जीव सेवा की भावना से रोगियों की सेवा करने का प्रयास करते थे। युवा सन्यासी स्वामी विश्वरूपानंद महाराज जी को ड्रेसिंग रूम मरहम पट्टी कक्ष में सेवा करने को कहा गया, जहां घावों की सफाई और मरहम पट्टी की जाती थी। महाराज को रोगियों के घावों की सफाई करने एवं मरहम पट्टी बांधने का प्रशिक्षण दिया गया। इनमें अधिकांश रोगी बहुत निर्धन थे और वे शहर के तथा आसपास के गांवों से आते थे। उन दिनों एंटीबायोटिक औषधि नहीं थी और घावों को ठीक होने में बहुत दिन लगते थे। प्रायः अनेक घाव विषाक्त एवं दुर्गंध युक्त हो जाते थे। महाराज दुर्गंध के बारे में अति संवेदनशील थे। यद्यपि वे उन रोगियों की सेवा करना अपना महान सौभाग्य समझते थे, लेकिन दुर्गंध के बारे में अति संवेदनशील होने के कारण उन्हें वहां कार्य करने में बहुत कठिनाई होती थी। कुछ घावों से इतनी अधिक दुर्गंध आती थी कि उनको अरुचि हो जाती थी। इसके कारण प्रायः उनकी भूख समाप्त हो जाती तथा वे भोजन नहीं कर पाते थे। इसके बावजूद वे इस सेवा में परिवर्तन नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि रोगियों के मवाद से भरे घावों की सेवा करना एक महान अवसर है। इसी समय श्री रामकृष्ण के शिष्य और उच्च कोटि के सन्यासी स्वामी शारदानंद जी महाराज 1865 से 1927 वाराणसी सेवाश्रम में आए। वे स्वामी विश्वरूपानंद जी के गुरु थे। उन्होंने अपनी समस्या अपने गुरु से कही। स्वामी शारदानंद जी ने उन्हें भगवान श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करने के लिए कहा। अगले दिन जब स्वामी विश्वरूपानंद जी अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में सेवा करने गए तो उन्हें परम आश्चर्य हुआ कि जिस मवाद भरे घाव की उन्हें मरहम पट्टी करनी थी उसमें दुर्गंध नहीं आ रही थी। तत्पश्चात उन्हें मरहम पट्टी करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। प्रायः सदा सुगंधित पुष्पों के बीच रहने वाले पुष्प विक्रेता की घ्राण शक्ति क्रमशः चली जाती है। स्वामी विश्वरूपानंद जी महाराज के साथ भी क्या ऐसा ही हुआ? किंतु यह ठीक नहीं लगता। श्री रामकृष्ण देव से प्रार्थना करने के बाद अकस्मात उनकी इस दुर्गंध के प्रति संवेदनशीलता चली गई। यह धीरे धीरे नहीं हुआ। कैसे इसकी व्याख्या करें? क्या प्रार्थना की शक्ति से ऐसा हुआ या इसका अन्य कारण था? स्वामी आदिनाथानंद जी का कनिष्ठ साधुओं को प्रशिक्षण करने का अनुपम ढंग। स्वामी आदिनाथानंद जी महाराज 1902 से 1995 रामकृष्ण संघ में कालिदा के नाम से जाने जाते थे। वे श्री मां शारदा देवी के शिष्य थे। उन्होंने साधु जीवन का अधिकांश भाग संघ के शैक्षिक केंद्रों में व्यतीत किया। वे कई वर्षों तक झारखंड राज्य के रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी जमशेदपुर के सचिव थे। आश्रम द्वारा वहां 11 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित होते थे। उस आश्रम में सन्यासियों के साथ 3-4 ब्रह्मचारी भी थे।
उनमें सुखदेव नामक एक ब्रह्मचारी था। स्वामी आदिनाथानंद जी महाराज के कमरे की सफाई का दायित्व ब्रह्मचारी सुखदेव पर था। वह महाराज के कमरे में झाड़ू लगाता, फर्नीचर की धूल साफ करता और कभी बिस्तर की चादर बदलता था। एक दिन चादर बदलते समय सुखदेव ने गद्दे के नीचे से फर्श पर कुछ गिरा देखा। देखने पर ज्ञात हुआ कि वह स्वामी आदिनाथानंद जी की दैनिक डायरी थी, जो फर्श पर खुली पड़ी थी। उसके खुले पृष्ठ पर अपना नाम लिखा देखकर सुखदेव कुछ नहीं समझ सका। उसे पढ़ने की उत्सुकता हुई कि स्वामी आदिनाथानंद जी ने उसके बारे में क्या लिखा है। मजे की बात यह थी कि उस खुले पन्ने पर आगामी तिथि लिखी थी, जिसमें लिखा था, आज मुझे सुखदेव को डांटना है। यह पढ़कर सुखदेव आश्चर्यचकित हो गया। स्वामी आदिनाथानंद जी कनिष्ठ साधुओं को उनकी गलतियों पर प्रायः डांटते थे, किंतु सुखदेव ने यह कभी कल्पना भी नहीं की थी कि साधुओं को डांटने के लिए वे पहले से योजना बनाते हैं। रामकृष्ण संघ में डांटना अनुशासन का एक अंग है। हमारे संघ का औपचारिक नाम रामकृष्ण मिशन है। हमारे कुछ वरिष्ठ सन्यासी विनोद में इसे रामकृष्ण मशीन कहते थे। कैसी मशीन? अहंकार को चूर करने वाली मशीन। जब कोई रामकृष्ण संघ में साधु बनने के लिए आते हैं तो अपने साथ अच्छे बुरे स्वभाव लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे इस अहंकार नाशक मशीन, ईगो क्रशिंग मशीन, इसमें प्रवेश करते हैं, तराशने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तराशने के बाद वे सुसंस्कारित और उत्तम व्यक्तित्वशाली बनकर संघ की सेवा के योग्य होते हैं। स्वामी आदिनाथानंद जी महाराज जानते थे कि उनका डांटना कनिष्ठ साधुओं के मिथ्या अहंकार को चूर्ण करने में सहायक होगा। किसे और कब डांटना है, यह उनका पूर्व नियोजित रहता था। उनका यह अभिनय मात्र था। उनका कनिष्ठ साधुओं को डांटना उनके प्रति विशुद्ध प्रेम एवं सद्भावना की अभिव्यक्ति थी। एक दूसरी घटना है। ब्रह्मचारी उगप्पा उस समय जमशेदपुर आश्रम के खजांची थे। आश्रम के कई विद्यालय थे। उन्हें संचालित करने के लिए सरकारी अनुदान मिलता था। आश्रम में उस प्रकार के अनुदान के चेक वर्ष में विभिन्न समय आते रहते थे। एक बार सरकार की ओर से बहुत बड़ी अनुदान राशि का चेक आया, लेकिन वह शनिवार को दोपहर के बाद आश्रम में पहुंचा। तब तक बैंक बंद हो चुके थे। अगले दिन स्वामी आदिनाथानंद जी ने उगप्पा से कहा, बैंक जाकर चेक जमा कर दो। उगप्पा ने कहा, महाराज, आज रविवार है, बैंक बंद है, आज चेक जमा करना असंभव है। महाराज ने कहा, तुमने बिना प्रयास किए ही कह दिया कि यह असंभव है। पहले जाओ, प्रयास करो और उसके बाद मुझे बताओ कि तुम चेक जमा नहीं कर सके। उगप्पा यह ठीक से जानते थे कि आज बैंक बंद है, इसलिए चेक जमा करना असंभव है। फिर भी उन्होंने सोचा कि एक प्रयास कर ही लेता हूं। आश्रम बैंक का एक महत्वपूर्ण ग्राहक था और स्वामी आदिनाथानंद जी महाराज को वहां के प्रभारी अच्छी तरह जानते थे। इसके अतिरिक्त स्वामी आदिनाथानंद जी महाराज पूरे शहर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सभी उनका सम्मान करते थे। उगप्पा सीधा प्रभारी के घर चले गए। प्रभारी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उसके बाद ब्रह्मचारी उगप्पा स्वामी आदिनाथ जी महाराज की बात उन्हें बताई। उनकी बात सुनकर प्रभारी ने कुछ क्षण सोचकर उगप्पा से कहा, चलिए बैंक चलें, देखूं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दोनों बैंक में गए। प्रभारी ने बैंक का दरवाजा खोला और उगप्पा से चेक लेकर खजांची के कार्यालय में गए तथा आश्रम के खाते में चेक जमा कर दिया। ब्रह्मचारी उगप्पा ने आश्रम वापस आकर
स्वामी आदिनाथानंद जी को सारी घटना बता दी। स्वामी आदिनाथानंद जी ने कहा, अब तुमने सीखा कि हमारे प्रयत्न करने पर असंभव प्रतीत होने वाला कार्य भी संभव हो सकता है। स्वामी आदिनाथानंद जी महाराज एक महान कर्मयोगी थे। उनका आदर्श, प्रेम और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर्मयोग की उपासना का परिणाम था। एक बार उन्होंने कहा था, श्री रामकृष्ण के आशीर्वाद से कर्मयोग द्वारा मैं अपनी निम्न वासनाओं को जलाने में सक्षम हुआ था। जिस कर्म की वे बात कर रहे थे वह निष्काम कर्म था, जिसे उन्होंने जीवन भर संग में रहकर किया था। प्रणाम ठाकुर।